श्री अम्बरीश जी महाराज वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए यह तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त होने रहते वैराग्यवान होना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों का ही वश का है और यह भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मदान्ध बना देता है, किंतु जो भाग्यवान अशरण शरण दीनबंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो उन मायापति श्रीहरि की रूप माधुरी का सुधा स्वाद पा लेते हैं, माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है, मोहन की मोहनी जिसके प्राण मोहित कर लेती है, माया का ओछापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाता है। वे तो जल संपत्ति एवं ऐश्वर्य के मध्य भी निर्लिप्त ही रहते हैं। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र अम्बरीश जी को अपना ऐश्वर्य सपन के समान असत जान पड़ता था। वे जानते थे कि संपत्ति मिलने से मोह होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेले सा लगता है। विश्व में तथा उसके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पद्यों में ही लगा दिया था। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज अम्बरीश के प्रजाजन राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने, भगवान का नाम गुण का कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। भक्तवत्सल भगवान ने देखा कि मेरे भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों के योगक्षेम की रक्षा करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश जी तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वर पर छोड़कर उनका हो जाता है, तब वे दयामय उनके योगक्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वतः निश्चित कर देते हैं। चक्र अम्बरीश जी के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगा। राजर्षि अम्बरीश जी के एकादशी व्रत निष्ठा की कथा। राजा अम्बरीश जी ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनके से भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता। उधर दुर्वासा जी आएंगे कब यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे एक कालाग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे, उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूपों में भगवान ही है। यह देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता है।
अम्बरीश जी को तो कृत्या राक्षसी भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा जी की भी खबर लेने उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे 10 दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, जहां जहां छिपने को गए चक्र वही उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभो, आपका नाम लेने से नार की जीव नरक से भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, अपनी प्रति किया गया अपराध वे कभी मन में ही नहीं लेते, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुरुष, घर परिवार, धन प्राण, इहलोक परलोक सब को त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों को मैं सर्वथा अधीन हूँ। अतएव ऋषिवर, आप उन महाभाग नाभा तनय के ही पास जाए, वही आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में ही मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः न केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसी भयभीत दौड़े हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन जी को शांत किया। महर्षि दुर्वासा जी मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन जी का अत्युग्र ताप जो उन्हें जला रहा था वह शांत हुआ। अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्रीहरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्य से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन तथा तप करते हुए भगवान
उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। भक्त अम्बरीश जी की छोटी रानी के विवाह की कथा। भक्तवर अम्बरीश की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति रूप में वर्ण करूंगी। अपना दृढ़ विचार उसने पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश जी के पास भेजा। ब्राह्मण देव रूप शिरोमणि अम्बरीश जी के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे अधिक है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। श्री अम्बरीश का संदेश राजा उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई। उसने सोचा, ऐसी पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, धन्य है। मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश जी के पास पहुंचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मन से अपने आप को पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आप मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। स्त्रीवध के महापाप से आप बच नहीं सकेंगे। धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड्ग देकर कहा, आप इससे राजकुमारी की भौरी फिरा ले। प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षातिरेक से नाच उठी। खड्ग से भौरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गई। परम भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। छोटी रानी के भगवत भाव ने सबको भगवत भक्त बना दिया। अम्बरीश जी ने देखा, उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथास्थान रखी रहती है। पूजा गृह धुला मिलता है। यह उन्हें अभिष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य वे स्वयं अपने ही हाथों करना उचित समझते थे और इसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में वे पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया और पूजा के पात्र मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधार लो प्रिय। रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान की दीपादि षडोपचार से अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करती और भजन में ही बैठती तो दोपहर बीत जाता। उन्हें खान पान की कुछ सूधी ही नहीं रहती। दासियों के बार बार के आग्रह पर वे भजन से उठ पाती। यह समाचार अम्बरीश जी ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटे रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा, रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। घृत दीप जल रहा है। रानी पद्मासन लगाए भगवान के सामने बैठी है। मधुर स्वर में वीणा के तार झनझना रहे हैं और भगवान की मधुर स्वर लहरियां वीणा के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही है। रानी की आंखें अश्रु रूपी मोतियों की माला पिरोती जा रही है। रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया तो पतिदेव को देखा। उनके स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है।
वही भजन फिर सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना, पतिदेव रीझ चुके थे, परम पति को रिझाना था। वीणा उठी, पतली अंगुलियां तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश जी को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ से हो गए, उनकी आंखें बरस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्त और अम्बरीश जी अपनी छोटी रानी के पास प्रातःकाल ही आ जाते। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं, यह सोचते ही अम्बरीश की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधार कर पूजन करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गई। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है, यह समाचार समस्त प्रजा में फैल गया। फिर क्या था, राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा, रानी और समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी और धन्य अम्बरीश जी और धन्य उनकी भक्ति। जय जय श्री अम्बरीश जी महाराज की, श्री भगवान की जय।